हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 to 6 सॉल्व करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इक्वल बी ए बी हमारी हमें एक ट्राइंगल बनाना है राइट एंगल जिसकी ए बी साइड 24 है, बी सी 7 है। ठीक है। तो देखो हमने बनाया है एक ट्राइंगल जिसकी एक साइड 7 है और एक साइड 24 है। ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि हमारी एच साइड जो है वो निकल आए। यानी कि ए और सी वाली जो साइड है वो हमें पता चले, तो ए सी साइड हमें निकालनी है। तो हम पहले उसको पूरा हमने सॉल्व किया कैसे कि एच की हमें वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमने एच एच स्क्वायर ही लिखा है। हमें पी और बी की वैल्यू दे रखी है ना। तो अब हमने पी को तो लिखा 7, 7 स्क्वायर, और बी यानी कि बेस लिखा 24 स्क्वायर। हमने स्क्वायर से हटा दिया तो हमारी जो वैल्यू होगी 7 स्क्वायर 49 और 24 स्क्वायर 576 हो जाएगा। हमें इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि हमारा एडिशन का साइन बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसे ऐड किया हमने। अब इसका रूट निकालना है हमें, क्योंकि हमें एक्स से स्क्वायर हटाना है और इसका रूट निकाला। इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 25 × 25, 25 इसका क्या निकलेगा, रूट 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें सिन ए और कॉस ए निकालना है और सिन सी और कॉस सी निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सिन ए और सिन बी सिन सी ये सब होते क्या है। देखो, अगर आपको सिन लिखा हुआ है तो सिन की जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी P/H। ठीक है। अगर ए दे रखा है तो P/H। अब सिन सी है तो यानी कि जो ट्राइंगल है आपका है ना, राइट एंगल जो भी है जैसा भी है ट्राइंगल, उसमें जो आपका सी है, मानो हमारा सी इधर है ऊपर की साइड, तो आपकी जो सी की वैल्यू होगी है ना, सी होगा मतलब उसके सामने वाला आपका पी हो जाएगा और साइड वाला बी हो जाएगा बेस। ठीक है। और फिर उस हिसाब से वैल्यू चेंज हो जाएगी उसकी, मतलब पी एम सी बी चेंज होएगा तो वैल्यू अपने आप चेंज होएगी। बट जो हमारा क्या कहते हैं, कॉस ए इक्वल्स टू पी वी, कॉस ए अगर P/H है तो सिन सी भी पी एच ही रहेगा। बस यहाँ पर ट्राइंगल में जो पी थी एक्चुअल में पी कौन सी थी, इधर है ना। और सी में अगर हम देखें तो सी में भी पी इधर आ रही है तो हमारी पी वही रहेगी, या फिर दूसरी है तो दूसरी हो जाएगी। तो हमें ये देखना है हमेशा। सी में हमारी पी रह रही है 24, यानी कि सी के जो सामने वाली वैल्यू है वो पी बनेगा और साइड में जो होता है वो बेस हो जाता है। तो हिसाब से हमारा जो पहले पी था जब ए था, मतलब सिन ए में हमारा जो पी है वो हमारा सिन सी में बी हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने उसमें वैल्यू लिख देनी है जो जो होगी, जैसे कि अगर पी जब है, पी क्या है 7 है तो 7 लिख दी। सी में पी क्या है, बेस है। बेस अगर पी है तो पी को क्या करेंगे हम 24 ही लिखेंगे, यानी कि बेस की वैल्यू। तो हमने यहाँ पर सारी डिजिट्स लिख ली हैं प्रॉपरली। P/H 7/25, B/H 24/25, P/H 24/25 and B/H equals to 7/25। जैसे कि यहाँ पर C है तो C की वैल्यू में क्या है, ये C है। H यही रहेगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी पाइथागोरम हो जाएगा। सॉरी, पाइथागोरम नहीं, इसे कुछ और कहते हैं बट ठीक है जो भी है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पहले से एक फिगर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का, और हमें इसमें टेन पी और कॉट आर निकालना है। अब हमें तो फिगर दे रखा है, हमने अपना फिगर ड्रॉ करा है। ठीक है। यही बुक वाला फिगर है, सेम है ना। अब देखो, एच पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सॉल्व करेंगे सबसे पहले।
अब पहले हमारे पास एच की वैल्यू नहीं थी, अब हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा? पहले हमने प्लस किया था, अब माइनस होगा जब हमें एच की वैल्यू दे रखी होती है, या पी, या फिर बी की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि बेस। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो इन सबको स्क्वायर, मतलब इनकी वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू स्क्वायर में होगी, उन्हें कन्वर्ट करेंगे ताकि स्क्वायर हट जाए। हमने जब उन्हें स्क्वायर वैल्यू में कर लिया प्रॉपरली, जैसे कि 13 स्क्वायर 169 है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 169 को इधर लाएंगे और माइनस में कर देंगे, प्लस का है तो माइनस हो जाता है, तो हम करेंगे माइनस में पहले तो उसको। माइनस के तो हमारी वैल्यू आएगी 25। 25 का रूट, रूट में करेंगे तो 5 आ जाएगा। और जो बी पे स्क्वायर वगैरह लगा था वो हट जाएगा, क्योंकि जब अगर रूट लग जाएगा और 25 के ऊपर, तो बी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, और रूट को हटाना है तो हमें उसको उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 5 × 5 25 होता है, तो हमारा जो रूट होगा वो 25 हो जाएगा। अब 10p। अब देखो, p हमारा ये है ना? 10p, p में क्या होगा, बेस हमारा p बन जाएगा और p हमारा बेस बन जाएगा। तो जो हमारा p है वो बेस था, बेस क्या है, 15 है वैल्यू। ठीक है, देखो आप देख सकते हो। तो 15, 5, सॉरी, 5 है ना? अब जो ये इधर 5 आ गया, और जो b है हमारा, यानी कि जो पहले p था एक्चुअल में, जब हम p को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो b हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अब हम देखते हैं r को। तो जो हमारा r है, ये रहा r। अब कॉट आर होता है b/p। कॉट के सामने, मतलब जो ये आर है ना, कॉट आर के सामने वाली जो वैल्यू होगी, ये आर के सामने वैल्यू कौन सी है, p है। तो जो सामने होता है वो p होता है, तो ये p ही रहेगा, और साइड में ये b ही रहेगा। तो वैल्यू वही आएगी, क्या, अपॉन 12। तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0। 5/12 माइनस करा है, इसलिए 0 आया है वो। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अगर ए है 3/4, तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस सी और टेन कॉस ए और टेन ए को। तो देखो, हमें क्या दे रखा था, 3/4। ठीक है। अब 3/4 को हम पहले तो एक एक साइड में लिख देंगे, जैसे कि जो हमारी 4 है वो तो एच हो जाएगी, और जो 3 है वो हमारा पी है। ठीक है। अब इन्हें करेंगे जब हम सॉल्व बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो h = 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, b तो b रहेगा, इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या है, b हमें फाइंड करना है। अब 7, 7 का क्या नहीं होता, कोई भी स्क्वायर या रूट वगैरह नहीं होगा, तो हम उसको रूट में 7 लिखेंगे, और सारे आंसर अब रूट में ही आएंगे। अब कॉस ए है, तो वही रहेगा सेम, तो क्या होगा, कॉस की वैल्यू क्या होगी, b/h = यानी कि b की वैल्यू √7 है और h की वैल्यू 4 है। टेन ए, टेन ए की वैल्यू क्या होती है, p/b होती है। तो p हमारा क्या है, 3, और b क्या है, √7। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot a = 8, फाइंड sin a and sec a। अब देखो, कॉट ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 8/15। 8/15 को हम अपनी वैल्यू में रखेंगे। कॉट ए जो होता है, कॉट ए क्या होता है, बी, कॉट b/h। सॉरी, b/p होता है, कॉट ए है ना, b/p।
तो जो बी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 8, और जो ए होगा वो पी होगा वो हमारा 15 हो जाएगा। अब हम उसको, उसकी वैल्यू हमने लिख ली ट्राइंगल में। अब हम भाई पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो है 289। इसको सॉल्व करेंगे जब हम रूट वगैरह से स्क्वायर से, तो हमारा आंसर आएगा 17। कैसे? तो उसका जो रूट होता है वो हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं उसे स्क्वायर में रूट को कन्वर्ट करते हैं। रूट को कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 17। उसके बाद जो सिन ए होगा वो होता है पी अपॉन एच इक्वल्स टू, अब पी की वैल्यू क्या दे रखी है देखो 15। अभी हमने फाइंड किया तो इसकी 17 हो गई एच की वैल्यू। तो यहाँ h इक्वल्स टू 17। फिर sec a इक्वल्स टू h अपॉन b, तो 15 17 अपॉन 8 हो जाएगी वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? sec theta इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसमें भी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। बस इसमें अभी हम कर रहे थे sin a, इसमें है थीटा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हाइपोथेसिस लगा के हमें फाइंड आउट करना है किसको, पी को। तो सर हम पी फाइंड ओ पी पी को फाइंड आउट, बी को फाइंड आउट करना है। तो हम पहले बी को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर 13, एच की वैल्यू, पी की वैल्यू, और बी नहीं है तो बी का बी ही रहेगा। अब हमने उसे लिखा, एच की वैल्यू 13 है, 13 स्क्वायर, पी की वैल्यू 12 है, 12 स्क्वायर। सो अब 13 स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, और बी की तो हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 169 माइनस करेंगे 144, तो हमारी 25 आएगी। 25, अब स्क्वायर वगैरह हटाना है, रूट हटाना है। अब हमने क्या करा, 5 इंटू 5 25, रूट हट गया हमारा, तो जो बी होगा वो 5 हो जाएगा। बी क्या है 5 है, एच क्या है 13, और पी क्या है 12। अब सिन थीटा, अब सिन की वैल्यू क्या होती है सबसे पहले, पी अपॉन एच वही रहेगी, इक्वल्स टू, अब पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी की वैल्यू यहाँ पर 12 दे रखी है, एच की वैल्यू 13 है। नहीं, जो पी होगा, पी की वैल्यू 12 दे रखी है, एच की वैल्यू क्या होगी हमारी 13। अब हम देखेंगे, कॉस थीटा, उसकी वैल्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच, बी की वैल्यू क्या है 5, और एच की वैल्यू है 13। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ हमें ए बी सी दे रखे हैं, है ना। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट यानी कि इसमें 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। ऐसा आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है, आपको उसमें फाइंड करना है ए इक्वल्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी कैसे है, ठीक है। अब हम पहले अपना ट्राइंगल देखते हैं। हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, ये हमारा ट्राइंगल है ना। ये सी है, ये एक ए है और एक बी है। अब इस ट्राइंगल में ए बी सी ये सब दे रखा है। अब क्या करना है हमको,
हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि एच कितना है, बेस कितना है, फिर पी कितना है, ठीक है। तो देखो, हमें कॉस ए इक्वल्स टू बी अपॉन एच। अब बी एच की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, बी एच क्या है, बी एच, बी क्या हो गया, यानी कि बी इक्वल्स टू ए। तो हमारा जो बी होगा वो ए सी हो जाएगा, और एच हमारा ए बी हो जाएगा। वैसे ही जो हमारी बी है, बी की वैल्यू बी सी हो जाएगी, और एच है, एच की वैल्यू ए बी हो जाएगी, कॉस ए और कॉस बी में। अब कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, तो कॉस ए यानी कि ए सी अपॉन बी सी, और कॉस बी यानी कि बी सी अपॉन ए बी। ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, बी सी ए सी ए बी इक्वल्स टू एंगल ए एंड एंगल बी। ये प्रूव।